नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 12 अक्टूबर बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। महाकाल लोक का लोकार्पण और कार्तिक मेला ग्राउंड पर हुई पीएम नरेंद्र मोदी की सभा अपने पीछे गहरे संदेश छोड़ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भले ही मंच से मोदी के जमकर कसीदे पड़े हों, लेकिन मोदी ने सीधे तौर पर उनकी प्रशंसा को कोई जवाब नहीं देकर एक संदेश देने की कोशिश की है। महाकाल मंदिर के भीतर और मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली तवज्जो बताती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया महत्वपूर्ण रोल में रहने वाले हैं। अपने करीब 3.5 घंटे के प्रवास में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान साये की तरह लगे रहे। हेलीपैड से लेकर महाकाल मंदिर, महाकाल लोक सभा स्थल पर वह मोदी के साथ रहे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सीन ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंदिर और सभा मंच पर उपस्थिति रही। महाकाल मंदिर में सीएम के साथ सिंधिया और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ही थे। ऐसी स्थिति मंच पर रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया को विष्णु दत्त शर्मा से आगे बैठाया गया। हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पीएम से उनकी नजदीकी मध्य प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्रियों से ज्यादा दिखाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए चाशनीदार प्रशंसा की और उनकी तुलना विवेकानंद जी से कर दी। बावजूद इसके मोदी के चेहरे में मुस्कुराहट तक नहीं आई। हम सबके सौभाग्य से कल तक आपने देखा पानी बरस रहा था, लेकिन आज तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आनंद बरस रहा है। मोदी जी पधारे हैं। पीएम के दौरे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपेक्षा का रहा। पश्चिम बंगाल में भाजपा को 3 से 77 सीट तक पहुंचाने वाले विजयवर्गीय को मोदी शाह कैंप का माना जाता है। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चलने पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम सीएम के लिए चलता है, लेकिन मोदी से उनकी ये मुलाकात बताती है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में विजयवर्गीय का रोल साफ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली तवज्जो बताती है कि इस चुनाव में वह भाजपा की तरफ से पोस्टर बॉय की भूमिका में होंगे। पिछली बार सिंधिया कांग्रेस के पोस्टर बॉय थे। हेलीपैड पर पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय से मोदी की राम राम भी 2024 के लिए संदेश दे रही है, क्योंकि मंच पर मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया को मोदी ने कोई भाव नहीं दिया है। बहरहाल मोदी की उज्जैन यात्रा भाजपा में नई सियासत का संदेश दे रही है। इसके नतीजे आगामी समय में दिखाई देने लगेंगे। सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिस्पर्धा सोशल मीडिया पर भी दिखाई दी। महाकाल लोकार्पण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ने ट्वीट किए। सीएम की 20 घंटे पहले डली पोस्ट को केवल 9,348 लोगों ने देखा और 1821 लोगों ने पसंद किया, जबकि सिंधिया की पोस्ट को 97,000 लोगों ने देखा और 13,500 लोगों ने पसंद किया। 1296 लोगों ने सिंधिया के ट्वीट को रीट्वीट भी किया। 229 लोगों ने कमेंट किया है। दत्त अखाड़ा घाट पर बुधवार शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ नहाते वक्त 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ देव दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। घटना शाम करीब 4:30 बजे की है। 19 वर्षीय आर्यन पिता प्रवीण चतुर्वेदी निवासी दमोह और 21 वर्षीय सविनय पिता राम आश्रय निवासी कटनी अपने 4 दोस्तों के साथ उज्जैन दर्शन करने आए थे। शाम को सभी दत्त अखाड़ा घाट पर पहुंचे। यहां आर्यन और सविनय नहाने के लिए नदी में उतरे और नहाते वक्त गहरे पानी में चले गए, जिससे दोनों डूबने लगे। उन्हें डूबता देख दोस्त चिल्लाए तो घाट पर मौजूद तैराक दल के सदस्यों ने उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ यानी करवा चौथ का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह बुधवार को दिखाई दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन सामग्री खरीदने बाजार पहुंची।
करवा चौथ पर चांद को देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। खासकर विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। इसमें छलनी के पार से पति का चेहरा देखकर व्रत खोला जाता है। महिलाएं यह व्रत निर्जला रखती हैं। व्रत पूरा होने के बाद ही वह पति के हाथों का जल ग्रहण करती है। खास तौर पर करवा से। करवा भी अलग अलग तरह के होते हैं। मिट्टी से लगाकर पीतल, चांदी और सोने के। पूजा के लिए सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी की खरीदी भी की जाती है। बुधवार को नए और पुराने शहर में करवा चौथ की सामग्री बेचने और खरीदने वालों की भीड़ दिखाई दी। पहली बार करवा चौथ करने जा रही सपना ने बताया, करवा चौथ के लिए चूड़ी, बिंदी वगैरह अपनी सासू माँ को देना पड़ता है, खुद के लिए भी लेना पड़ता है, तो बस वही उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चूड़ी वगैरह खरीद लिए, माता जी की पूजा की पूड़ियाँ और श्रृंगार वगैरह खरीद रहे हैं। मेहंदी से ये है कि सुहाग की निशानी होती है, इस वजह से मेहंदी लगाई जाती है। और करवा चौथ बहुत बड़ा त्यौहार होता है और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ करवा चौथ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ करवा चौथ के लिए। खरीदारी करने आई हनी सिंह ने बताया, एक्चुअली मेरा फर्स्ट है, तो आप देख रहे हैं साड़ी वगैरह ले लिया ऑलरेडी और चल रहा है छन्नी, जैसे कि जो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा करते हैं वैसे किया जा रहा है। एक्साइटमेंट है। बाकी 2 साल बाद कोविड में ये सब चीज़ें ओपन हुई हैं, तो सब अपने फंक्शंस बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, जैसे पेंडेमिक में नहीं हो पाया था लास्ट ईयर। जिसका फर्स्ट था वो भी नहीं इंजॉय कर पा रहा था, घर की चीज़ों से ही जो चल रहा था। बट अभी कैसा नया सीज़न है और इतने दिनों बाद चल रहा है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। मेरी मदर इन लॉ यही करा रही हैं जो करा रही हैं। हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। टॉवर पर दुकान लगाकर बैठे राधेश्याम गौड़ ने बताया कि पहले से चीजें महंगी हो गई हैं। हमारे पास सर करवे है, नारियल है, पूजा पे की पुड़िया है, चलनी वगैरह है, चूड़ी वगैरह है, किताबें हैं, ये सब करवा चौथ पूजा का सामान है। पिछले साल में सर अच्छा गिराकी था, इस साल कम गिराकी भी है। रेट में माल भी कीमतें भी बढ़ी हुई है हर चीज़ की। पिछले साल में 20 रुपये था, अब की जगह 25-30 रुपये हो गए। हर चीज़ में रेट बढ़े हुए हैं, मतलब तो गिराकी भी कम जो रेट थी वो गिराकी नहीं जो चाहो वो पिछले साल से थी। नारियल, फूल, प्रसाद वगैरह, पूजा पे की पुड़िया, करवे वगैरह, चलने वगैरह हर चीज़ में रेट बढ़ा हुआ है। डबल तो नहीं हुआ, मतलब 2-1 रुपये बढ़ गया हर चीज़ पे, ज़्यादा नहीं। 2-3 रुपये हर चीज़ पे बढ़े हुए हैं। बहरहाल पर्व का उत्साह शहर में दिखाई दे रहा है। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। इंदिरा नगर में दमा रोग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 700 से अधिक मरीजों ने दवाई ली। कैंप का यह 26वां वर्ष है। आयोजन डॉक्टर प्रकाश जोशी और इंदिरा नगर सेवा समिति द्वारा धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के सहयोग से किया गया। दरअसल हर वर्ष शरद पूर्णिमा पर आगर रोड स्थित इंदिरा नगर में दमा रोग और चिकित्सा शिविर लगाया जाता है। इसमें मरीजों की जांच कर चांद की रोशनी में प्राकृतिक रूप से तैयार की गई दवाई को अगले दिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच वितरित किया जाता है। इसके बाद कर्णवेधन कर्म के साथ समापन हुआ। शिविर में शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर नरपेंद्र मिश्र, डॉक्टर योगेश वाणे, डॉक्टर निरंजन सराफ एवं डॉक्टर राजेश उइके ने अपनी सेवाएं दी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना एवं मध्य प्रदेश भवन व अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अनुग्रह सहायता योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ 92 लाख की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की।
दरअसल रायसेन में आयोजित कार्यक्रम का आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल और निगम सभापति कलावती यादव भी उपस्थित रहे। उज्जैन के भी 94 हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि पहुंची। इसके बाद उन्हें स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर अपर आयुक्त आदित्य नागर, श्रमिक सेल प्रभारी अभिलाषा चौरसिया, जनसंपर्क अधिकारी सुनील जैन आदि उपस्थित थे। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, आज उनके द्वारा सारे प्रदेश भर में जो संबल योजना 2 है, पॉइंट 2, इसकी योजना के अंतर्गत जो हमारे जो बंधु हैं जिनकी किसी मृत्यु हो गई है, ऐसे सारे परिवारों को आज 2 लाख और 4 लाख रुपए की सहायता देने का जो काम किया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन परिवार की इसके दुख की घड़ी में भी हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है, हमारे मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम में भी ऐसे 94 परिवारों को, 94 परिवारों को इस राशि का आज भुगतान हुआ है, जो उनके खाते में आज राशि। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।